हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे टोपोलॉजीज, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, जिसके अंदर से हमने 2 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज को डिस्कस किया था, व्हिच इज स्टार टोपोलॉजी एंड मैच टोपोलॉजी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी क्या है? ये भी एक टाइप है टोपोलॉजी का, जिसके अंदर एज अ बसेस का यूज करके हम नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, पीसीस को कनेक्ट करते हैं। ठीक, चलिए इसको वीडियो में डिस्क्राइब करते हैं और डिस्क्रिप्शन के साथ देखते हैं कि कैसे और क्या फंक्शनिंग होती है बस टोपोलॉजी के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन इन सच ए वे। बस टोपोलॉजी को इस तरीके से बनाया जाता है। बस टोपोलॉजी इज डिजाइन, बस टोपोलॉजी को डिजाइन किया गया कैसे? इन सच अ वे, इस तरीके से दैट की ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल। जितने भी नंबर ऑफ स्टेशंस हैं या जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो सब के सब कनेक्ट भी हो जाए नेटवर्क में और सिर्फ एक सिंगल वायर का यूज हो। ये कॉन्सेप्ट था। क्यों डिजाइन किया गया इस टोपोलॉजी को? क्योंकि वो कह रहा है इस टोपोलॉजी का इसलिए डिजाइन किया गया, या इसके पीछे जो मोटिव था वो क्या था कि सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट तो हो जाए बट एक सिंगल केबल का यूज हो। जहां पे हमने देखा था कि मैच टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल्स लग रही थी। अगर हमारे पास 4 नोड है जो हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो 4 नोड को कनेक्ट करने के लिए 6 नंबर ऑफ वायर्स या केबल्स का यूज हो रहा था, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो उसके डिसएडवांटेज को ठीक करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए था, इसलिए न्यू टेक्नोलॉजी आई, न्यू टोपोलॉजी व्हिच इज बस टोपोलॉजी, जिसके अंदर ये था कि एक सिंगल वायर का हम यूज करेंगे और मल्टीपल सिस्टम्स को यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, थ्रू अ सिंगल केबल कॉल्ड द बैकबोन केबल। और जो एक केबल होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बैकबोन केबल। ये इसका नेम है, बैकबोन केबल। Each node is either connected to the backbone cable by drop a cable or directly connected to the backbone cable. अब ये तो बात होगी कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो सिर्फ एक सिंगल वायर का यूज करो, सभी उसके साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब बात ये भी आती है कि एक पीसी स्टेशन है वो कैसे इस केबल के साथ कनेक्ट होगा? डायरेक्टली कनेक्ट होगा या उसके अंदर से एक केबल आएगी जो इस बैकबोन केबल से कनेक्ट होगी? तो आप दोनों ही टाइप का यूज कर सकते हैं कि जैसे अगर दूर है कोई स्टेशन और केबल आगे से जा रही है तो यहाँ पर आप वायर्स का यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी आपका स्टेशन जो है पर्टिकुलर सिंगल वायर से कनेक्ट हो सकता है, जो बैकबोन वायर है या बैकबोन केबल है। द बैकबोन केबल इज कंसिडर एज अ सिंगल लाइन। बैकबोन केबल को हम कैसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं? ये एक सिंगल लाइन है, यानी कि जो भी नेटवर्क आ रहा है, जो भी इंटरनेट यूज होगा वो इस सिंगल लाइन के अंदर ही यूज होगा, इसके अलावा नहीं होगा, इसलिए सिंगल लाइन है। थ्रू विच द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल स्टेशन, जिसके थ्रू अगर कोई मैसेज आ भी रहा है ना, वो हर एक सेंटर के हर एक स्टेशन के पास जाएगा, हर एक किसी स्टेशन के पास वो जाएगा। कोई सिक्योरिटी नाम की या प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज जरूर आएगा। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द बस टोपोलॉजी इज CSMA। CSMA क्या है? एक ऐसा मेथड है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं बस टोपोलॉजी में। ठीक है, CSMA जो है मेथड है जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है CSMA, जिसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे क्या होता है CSMA, कैसे काम करता है। बट यहाँ पर सिर्फ अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई मेथड आपका यूज किया जा रहा है बस टोपोलॉजी में तो उसका नेम क्या है? CSMA स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव में ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता ये हमें सिस्टम। हमें करना क्या है? एक सिंगल वायर लेनी है और पीसी स्टेशन तो हमें बाय करने ही पड़ेंगे, वो तो करने पड़ेगा। अगर पीसी स्टेशन हमें यूज करने हैं, कंप्यूटर का यूज करना है, तो वो पीसी स्टेशन बाय करने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम किसका कॉस्ट ऐड कर रहे हैं? नेटवर्किंग के लिए। नेटवर्किंग के लिए जो यूज किया जा रहा है कंपोनेंट वो है वायर, राइट? तो हम वायर का यूज करेंगे। यहाँ पे वायर की कॉस्ट जो है वो कम हो गई। वहां पे मल्टीपल वायर्स का यूज किया जा रहा था और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सिंगल वायर का यूज किया जा रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है। यूजफुल इन स्मॉल नेटवर्क। अब देखो, एक ही वायर का यूज करके मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल स्टेशंस को ये कनेक्ट कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई स्टेशन बहुत दूर दूर हो, जो आसपास के स्टेशन है वो तो कनेक्ट हो जाएंगे, जो स्टेशन दूर है वो कैसे कनेक्ट होंगे? तो इसलिए काम काम तो आता ही है, हेल्पफुल भी है, बट कहाँ पे हेल्पफुल है? सिर्फ एक स्मॉल एरिया में, स्मॉल नेटवर्क के लिए ये काम कर सकते हैं। जहाँ पे हमें 5 to 6 पीसेस तक को कनेक्ट करना हो वहां पे इजिली अच्छे से काम करेगा। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, समझना इजी है, समझने में इसमें कोई मुश्किल है? आप ही बताएं, कोई मुश्किल नहीं है ना? हमें एक सिंगल वायर का यूज करना है, मल्टीपल स्टेशन को उसके साथ कनेक्ट करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है।
इजी टू एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड करना भी इजी है बाय कनेक्टिंग टू वायर्स। दो वायर्स को आपस में जोड़ दो, जो आपकी बैकबोन वायर थी, बैकबोन केबल, वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। जितनी ज्यादा आपको आगे उसको लेकर जाना है, जितने पीसेस को कनेक्ट करना है, उतनी लेंथ जो है उसकी इंक्रीज करते रहो, ठीक है। तो एक्सपेंडेबल भी है। केबल रिक्वायरमेंट इज मिनिमम एज कंपेयरमेंट टू द अदर टोपोलॉजीज। यहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स की हमें नीड कम पड़ती है अगर हम बाकी सब टोपोलॉजी से कंपेयर करें, मोस्टली हाइब्रिड और मैश टोपोलॉजी से, जिसके अंदर बहुत सारी वायर्स हमें कनेक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये पता चलेगा कि वायर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, मिनिमल है, यानी बहुत नाम मात्र है। आपको केबल तो यूज करनी पड़ेगी, डेटा को ट्रांसफर करना है, नेटवर्किंग का यूज करना है, बट वायर जो है वो कम पर रिक्वायर होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट पर रहेगी। अब किसी चीज की एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज भी होती है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। द होल नेटवर्क फेल्स इफ केबल फेल्स, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हमने ये देख लिया, एक केबल का यूज करो, सारे उसी के साथ कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पर अगर एक सिंगल नोड खराब हो गया तो यहाँ पर पूरे किसी नेटवर्क पर बाकी सब जितने स्टेशन बच गए हैं और ये पूरी केबल, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर एक सिंगल स्टेशन खराब हो गया। बट अगर दो स्टेशन खराब हो गए तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक और स्टेशन खराब हो गया फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपकी जो बैकबोन केबल है यही खराब हो जाए तो क्या आपका नेटवर्क चल सकता है? डेटा को ट्रांसफर कौन करेगा अगर ये खराब हो गई तो? इंटरनेट किसी को नहीं मिलेगा, डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, रिसोर्स को शेयर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी जो बैकबोन केबल है ये फेल हो जाती है, ये खराब हो जाती है, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, इट वर्क स्लोली एज कम्पेयर टू द अदर टोपोलॉजीज। अगर रिंग टोपोलॉजी या बाकी सब टोपोलॉजी से हम इसको कंपेयर करें तो ये कंपेयरिंग में इसकी जो स्पीड है वो स्लो रहती है। क्यों स्लो रहती है? यहाँ पर इसकी स्पीड इसलिए स्लो रहती है बिकॉज सिंगल वायर है, जो भी डेटा को ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफर करता रहेगा, ठीक है। फिर जितने भी जो भी डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, अगर सपोज करो ए ने डी को ट्रांसफर किया है तो बी और सी को भी बीच में वो डेटा मिलेगा। वो चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा है, प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई सिक्योरिटी और प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी कारण से हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करते हैं, CSMA CD का और CSMA का यूज करते हैं। अलग अलग डिटेक्शन के मेथड्स हैं जो बस टोपोलॉजी में यूज किया जाता है, सिर्फ इसी रीजन से, क्योंकि एक तो स्लो है, ऊपर से इसके अंदर प्राइवेसी नहीं है। इन दो रीजन की वजह से यहाँ पर हम CSMA का यूज करेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीज इन केस ऑफ ट्रैफिक इज हेवीली नॉट मोर देन द केबल हैज द लिमिटेड लेंथ, ठीक है। यानी कि केबल की भी एक लेंथ होगी, जितनी ज्यादा हम एक्सपेंड कर रहे हैं केबल को लगा के, एक केबल थी फिर दूसरे एक्सटेंड कर दी लगा के, बड़ी केबल बन गई, एक और केबल उसके साथ लगा दी, तो अब ये भी तो देखो ना, नेटवर्क की स्पीड एक तो स्लो हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि लेंथ बढ़ती जा रही है केबल की, उसकी स्पीड एक तो पहले स्लो है, ऊपर से आप उसकी लेंथ बढ़ाओगे, उसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा डेटा को, हो सकता है पैकेट बीच में डिस्कार्ड हो जाए इस वजह से, है ना, कोई कट हो या अच्छे से उसको एक्सपेंड ना किया गया हो, तो बीच में से डेटा जो है वो पैकेट डिस्कार्ड किया जा सकता है, अपने आप हो जाता है वो डिस्कार्ड। इसी कारण से यहाँ पर क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक होने का दिक्कत है। नोड 1 डेटा डाल रहा है, नोड 1 ने नोड 4 के लिए डेटा डाला, नोड 1 क्या सेंडर है और नोड 4 रिसीवर है, उसी टाइम पर अगर 2 ने भी डेटा डाल दिया तो 1 के तो बाद आया ना 2, अब 1 को तो नहीं पता कि 2 ने डेटा डाला है, ना ही 2 को पता है कि 1 ने डेटा डाला है, दोनों ने डेटा डाल दिया जिसकी वजह से कोलिजन हो गया। अब 1 भी और 2 दोनों का डेटा जैसे आपस में मिक्स हुआ, कोलिजन हो गया और साथ में पैकेट जो है वो डिस्कार्ड हो गई। अब ना ही 2 का डेटा 4 तक गया और ना ही 1 का डेटा 4 तक गया। ये भी इसके अंदर एक बड़ी डिसएडवांटेज है कि डेटा की एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है डेटा ही आपका फिनिश हो जाए, डिस्कार्ड हो जाए, हो सकता है एक्नॉलेजमेंट ही डिस्कार्ड हो जाए जो आ गया। पैकेट पहुंचने के बाद एक्नॉलेजमेंट देगा वो कि ये एक्नॉलेजमेंट है, मेरे पास डेटा ये वाला जो आपने भेजा है वो पहुंच गया, बट वो एक्नॉलेजमेंट आएगी नहीं तो पहले वाला तो वापस पैकेट भेजते ही रहेगा, उसको तो लगेगा पैकेट नहीं पहुंचा। हर कुछ सेकंड के बाद, एक लिमिटेड टाइम के बाद वो फिर सेंड कर देगा डेटा, जिससे नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज होगा। अब जितने भी इसके डिसएडवांटेज हैं वही सब एडवांटेज रहेगी CSMA की, उसको भी हम जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि इसके अंदर कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहती है। ये है बस टोपोलॉजी का डायग्राम। इस डायग्राम में देखो क्या है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये आपकी बस है, ठीक है, बस, और इसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कौन सी केबल है ये, बैकबोन केबल। तो ये आपकी बैकबोन केबल है, ये आपका सिस्टम 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 तक सिस्टम्स हैं, 5 सिस्टम्स जो है इसके साथ कनेक्टेड हैं बैकबोन केबल के साथ। अब देखो ये तो यहाँ पर वायर्स का यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम 5 कनेक्ट है, इस पॉइंट पर 4 कनेक्ट है, इधर 3 कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है और ये 1 कनेक्ट है। सपोज करो डिसएडवांटेज जो हम देख रहे थे इसकी कि डेटा सिस्टम 1 अगर एक डेटा सेंड कर रहा है, उसका डेटा जो यहाँ तक पहुँच गया, उसी टाइम यहाँ पर सिस्टम 2 ने अपना डेटा डाल दिया ट्रांसफर करने के लिए,
कुछ एक पॉइंट पर एक तो स्पीड स्लो है इनकी, कुछ एक पॉइंट पर अगर इनका डेटा मिल गया, सपोज यहाँ पर आकर इनका डेटा मैच हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा कोलिजन। कोलिजन होते हैं यहाँ पर पैकेट जो है वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, 4 नंबर तक डेटा पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, डेटा जो है लॉस हो गया। अब ये दोनों वापस बार बार डेटा भेजते रहेंगे, कोलिजन होता रहेगा। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे सीएसएमए में। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी वीडियो को समझ में आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।